दोस्तों पंजाब राज्य को 17 सालों से भी ज्यादा टाइम से अटकी पड़ी एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रेल लाइन है, इसका सौगात फाइनली मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने आखिरकार इसकी घोषणा कर दिया है कि ये जो महत्वपूर्ण रेल लाइन है जो कि काफी लंबे टाइम से अटकी पड़ी थी, इसको कहां से कहां बिछाया जाएगा। साथ ही किन किन गाँवों में इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम रेलवे करेगी और इसके अलावा इसका काम कब से शुरू होगा, कब पूरा होगा और इसके बन जाने से लगभग 10 लाख से भी ज्यादा जो आबादी है उसको सीधा फायदा मिलेगा। और इसके अलावा कई सारे जो फायदे हैं वो इस नई रेल लाइन से मिलने वाले हैं पंजाब के लिए, जिन सभी चीजों के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब को मिली 17 सालों के बाद ये जो इम्पोर्टेंट रेल लाइन है इसको रेलवे कहां से कहां तक बिछाने वाली है। इसलिए सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं पंजाब को मिली 17 सालों के बाद इस महत्वपूर्ण रेल लाइन परियोजना के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अभी के डेट में सिर्फ पंजाब ही नहीं, देश के अलग अलग जो राज्य हैं उनमें लगातार रेल लाइनों का जो नेटवर्क है उसको रेलवे तेजी से बढ़ा रही है। और इसी कड़ी में हरियाणा राज्य के लिए भी 7 नए रेलवे स्टेशनों के साथ हाल ही में एक महत्वपूर्ण रेल लाइन का सौगात भी रेलवे ने दिया है, जिसके ऊपर ये जो डेडिकेटेड वीडियो है वो भी मैंने चैनल पर लाइव कर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों अब पंजाब के लिए भी इस नई रेल लाइन की घोषणा फाइनली रेलवे ने कर दिया है, जिसका इंतजार काफी टाइम से पंजाब वासी कर रहे थे, जिसके बारे में दोस्तों और हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि पंजाब राज्य में कौन कौन सी रेल लाइन परियोजनाएं ठंडे बस्ते में पड़ चुकी है, जिस रेलवे को काम जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं पंजाब राज्य को मिल चुकी इस नई रेल लाइन परियोजना के बारे में। तो एक्चुअली दोस्तों ये जो रेल लाइन है वो जब रेल मंत्री लालू यादव थे तब से अटकी पड़ी थी। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि लगभग 16 से 17 सालों से ये जो रेल परियोजना था वो कहीं न कहीं फाइलों में अटका था। बाकी इसको लेकर जो जानकारी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अब जानते हैं कि ये जो रेल लाइन है ये कहां से कहां बिछने वाली है और इसका जो पूरा अपडेट है वो क्या जारी किए गए हैं रेलवे ऑफिशियल की तरफ से। तो एक्चुअली पंजाब में फिरोजपुर पट्टी रेल लिंक परियोजना को फाइनली मंजूरी मिल चुका है। बाकी इस परियोजना के सिरे चढ़ने से जहाँ पंजाब के बॉर्डर एरिया में सैनिकों, उपकरणों एंड जो और सामान है उनकी आपूर्ति की जल्द आवाजाही पूरी तरह से सुनिश्चित होगी। वहीं फिरोजपुर से अमृतसर की दूरी 91 किलोमीटर और खेमकरण की जो दूरी है वो 204 किलोमीटर तक घट जाएगी। और इसके अलावा राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र के जो पोर्ट है वहां पर भी पहुंच और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और इससे पंजाब के उद्यमियों और कारोबारियों को बड़ा फायदा देखने को मिलेगा और व्यापार सीधे तौर पर बढ़ने वाला है। और इस परियोजना के अंतर्गत ब्यास नदी पर करीब 400 करोड़ रुपए का जो पुल है उसको भी तैयार करने का काम रेलवे करेगी। और एक्चुअली ये जो नई रेल लाइन है वो 25.72 किलोमीटर लंबी होगी, जिसकी अनुमानित जो लागत है, जो कॉस्ट है वो 764 करोड़ रुपए आकी गई है। और खास बात यह है कि इसके लिए पंजाब सरकार केंद्र सरकार को निःशुल्क जमीन भी देगी। और ये जो जमीन है वो किन किन गाँवों में दिए जाएंगे, अधिग्रहण किन किन गाँवों में होगा, इसकी भी जानकारी आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी निःशुल्क जमीन देने का जो काम है वो पंजाब सरकार केंद्र सरकार के लिए करेगी और इसके लिए मुआवजे का खर्च भी उठाया जाएगा, जो कि अब तक 166 करोड़ रुपए बन चुका है। और रेलवे ने पंजाब के मुख्य सचिव को भूमि की शीघ्र अधिग्रहण के लिए पत्र भी दे दिया है। बाकी चंडीगढ़ में इस नई रेल लाइन की घोषणा करते हुए केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रणजीत सिंह बिट्टू जी ने दावा किया है कि इस परियोजना से लगभग 10 लाख लोगों को सीधा लाभ देखने को मिलेगा और करीब 2.5 करोड़ रोजगार के जो अवसर है वो भी ये पैदा करने का काम करेगी। और उन्होंने कहा है कि यह परियोजना रणनीतिक एंड आर्थिक दोनों दृष्टि से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। और इससे फिरोजपुर एंड अमृतसर की जो दूरी है वो 196 किलोमीटर से घटकर अप्रोक्सीमेटली 107 किलोमीटर रह जाएगी, जबकि जम्मू फिरोजपुर फाजिल्का मुंबई कॉरिडोर की दूरी 236 किलोमीटर कम हो जाएगी। और इसी तरह फिरोजपुर खेमकरण की दूरी 273 किलोमीटर से घटकर मात्र 69 किलोमीटर हो जाएगी। बाकी मंत्री जी ने आगे भी कहा कि यह परियोजना मालवा और माझा क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होगी, जिससे कि क्षेत्रीय संपर्क एंड लॉजिस्टिक दक्षता में काफी हद तक सुधार होगा। और नई रेल लाइन जालंधर, फिरोजपुर एंड पट्टी खेमकरण मार्गों को जोड़ेगी, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा
के पास एक सीधा एंड जो ऑप्शनल संपर्क है वो भी स्थापित हो पाएगा और ये जो रूट है वो रणनीतिक रक्षा महत्व वाले क्षेत्र से होकर गुजरेगा और इस परियोजना से बड़े पैमाने पर सामाजिक एंड आर्थिक फायदे देखने को मिलेंगे और यह नई रेल लाइन प्रतिदिन 2500 से 3500 यात्रियों के लिए आवागमन के लिए सीधे तौर पर काम की साबित होगी, जिससे कि विशेष रूप से छात्रों, कर्मचारियों एंड ग्रामीण जो मरीज है उनको भी सीधे तौर पर लाभ देखने को मिलेगा। बाकी रेल मंत्री ने कहा है कि ये जो नया मार्ग है वो विभाजन के समय खोए हुए खेमकरन तक ऐतिहासिक रूट को पुनर्जीवित करेगा और मौके पर अम्बाला के DRM विनोद भाटिया, CPM निर्माण अजय जी, CPM RLDA बलबीर सिंह जी, फिरोजपुर के DRM नितिन गर्ग एंड EDP धनंजय सिंह भी मौजूद रहे। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये जो परियोजना था पंजाब के लिए ये लगभग 17 सालों से फाइलों में अटका था और इसको लेकर जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग यह महत्वाकांक्षी परियोजना साल 2008 से फाइलों में उलझी पड़ी थी और इसके लिए पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल, इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह, इसके अलावा तत्कालीन रेल मंत्रियों जैसे कि लालू प्रसाद यादव एंड सुरेश प्रभु के पास पत्र भी लिखे गए थे और मंत्री बिट्टू जी ने बताया है कि पेच इस बात पर फंसा था कि पंजाब सरकार इस परियोजना के लिए निःशुल्क जमीन नहीं देनी चाहती है और उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि पंजाब की आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं है और लिहाजा वह अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का मुआवजा नहीं दे पाएंगे। मगर पंजाबियों के लिए यह जो परियोजना है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस पर केंद्र सरकार ने तुरंत मुआवजा राशि वहन करने की स्वीकृति दे दिया है और अब जल्द से जल्द पंजाब सरकार भूमि उपलब्ध कराएगा। बाकी बात कर लेते हैं कि गांवों के बारे में कि किन किन गांवों में इसके लिए जमीन अधिग्रहण रेल भी करने वाली है। तो इसको लेकर जो जानकारी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इस परियोजना के लिए 12 गांवों की करीब 165 हेक्टेयर जमीन का जो अधिग्रहण है उसको करने का काम किया जाएगा। इसमें फिरोजपुर के 4 गांव दुल्ला सिंह वाला, कुतुबुद्दीन वाला, काले के हेथर और मल्लन वाला घास की 70 हेक्टेयर एंड तरन तारण जिले के 8 गांव जिसमें कोट बुड्ढा, सफा सिंह वाला, काले के उत्तर, तलवंडी शोभा सिंह, तलवंडी मस्तना सिंह, मानके जंड, मान और बंगला राय की 95.68 हेक्टेयर जो जमीन है उसको अधिग्रहित की जाएगी और इसका जो सर्वे है वो गुरु नानक यूनिवर्सिटी की ओर से ऑलरेडी कराया जा चुका है। यानी कि बेसिकली ये जो रेल लाइन है वो पंजाब के लिए काफी ज्यादा ऐतिहासिक साबित हो सकता है क्योंकि इसका काम 2008 से अटका पड़ा था जिसको फाइनली मंजूरी मिल चुका है। सारी चीजें ऑलरेडी अब डन है और अब बहुत ही जल्दी जमीन अधिग्रहण होगा और उसके बाद इसके लिए लाइन बिछाने का काम भी रेलवे शुरू कर देगी, जिसको लेकर अभी तक जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।